तो संसद में घुसपैठ का मुद्दा क्या सिर्फ कुछ बेरोजगारों का फ्रस्ट्रेशन मात्र है? इसे लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन पर किस तरह की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस साजिश की मॉडस ऑपरेंडी इशारा कर रही है कि इसके पीछे देश विरोधी कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, ये किसी टूल किट का हिस्सा हो सकता है। देखिए ये इतिहास में पहली बार सुरक्षा चूक का ऐसा मामला सामने आया जिसमें संसद के अंदर सांसदों तक घुसपैठ हो गई। लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच के इस बेहद गंभीर मामले की साजिश परत दर परत खुलने लगी है। इसमें सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यह कोई आकस्मिक हमला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे कई वजह हैं। सभी आरोपी संसद की सुरक्षा व्यवस्था से वाकिफ थे। एक आरोपी ने संसद की रेकी की थी। रेकी का काम बजट सत्र के दौरान ही किया गया। रेकी के दौरान सुरक्षा में चूक की गुंजाइश तलाशी गई। स्मोक बम छिपाने के लिए जूते का इस्तेमाल किया गया। 1 साल तक साजिश को अमली जामा पहनाने की प्लानिंग चली। सभी आरोपी इंटरनेट के जरिए 4 साल से एक दूसरे से जुड़े रहे। सभी संदिग्ध भगत सिंह फैन क्लब फेसबुक ग्रुप का हिस्सा थे। आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट इस साजिश की गवाही दे रहे हैं। संसद के बाहर मौजूद एक आरोपी कलर स्मोक स्टिक फोड़ने और नारेबाजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। यानी सब कुछ बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हुआ और आरोपियों की मंशा ही इस घुसपैठ को सवालों के घेरे में ले आती है। संसद में सेंध लगाकर देश को बदनाम करना, देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश, घुसपैठ के लिए संसद हमले की 22वीं बरसी का दिन चुनना, स्मोक बम का इस्तेमाल जिससे दुनिया भर में उनके विरोध को पहचान मिले, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाना, इन्हीं वजहों से संसद में हुई इस घुसपैठ को सिर्फ बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि साजिश माना जा रहा है, जिसके तार कुछ ज्यादा लंबे जुड़े होने की आशंका है। पूछताछ में सभी आरोपी लगभग एक जैसी बातें कह रहे हैं। माना जा रहा है कि आरोपी सिर्फ एक बड़ी साजिश के मोहरे हैं। चूंकि उनकी विचारधारा कुछ एक जैसी है, इसलिए एजेंसियों की पूछताछ में लगभग एक जैसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को अब तक किसी आतंकी संगठन से इन आरोपियों के संबंधों का पता नहीं चला है, लेकिन जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपियों को किस व्यक्ति या संगठन ने ट्रेंड कर इस घुसपैठ के लिए तैयार किया था। इन आरोपियों में आरोपी नंबर 1 ई रिक्शा चलाने वाला लखनऊ का सागर शर्मा और आरोपी नंबर 2 इंजीनियरिंग पास कर्नाटक का मनोरंजन देवराज गौड़ा। इन दोनों ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा किया, अंदर स्मोक बम फोड़े। आरोपी नंबर 3 प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का दावा करने वाली जिंद हरियाणा की रहने वाली नीलम सिंह और आरोपी नंबर 4 सेना में भर्ती की तैयारी करने वाला लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला अमोल धनराज शिंदे। इन दोनों ने संसद के बाहर स्मोक बम फोड़े, नारेबाजी की। आरोपी नंबर 5 बिहार का रहने वाला टीचर ललित झा, जो संसद के बाहर मौजूद था और योजना के मुताबिक साथियों के पकड़े जाने पर सारे सबूत लेकर फरार हो गया, जिसे घुसपैठ कांड का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। आरोपी नंबर 6 गुरुग्राम का बेरोजगार युवक विशाल शर्मा विक्की ही वो शख्स था जिसके घर पर 12 दिसंबर की रात सभी आरोपी रुके थे। ललित झा छोड़कर बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन साजिश के मॉडस ऑपरेंडी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जूते में स्मोक बम वाली बात पर संदेह। स्मोक बम की साइज को लेकर तो संदेह किया ही जा रहा है कि भला इस साइज के स्मोक स्टिक को जूते में कैसे छिपाया जा सकता है। संसद में घुसपैठ की टाइमिंग और इसकी प्लानिंग इशारा कर रही है कि साजिश गहरी है। अब जांच एजेंसियों के लिए चैलेंज है कि वो जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दाफाश करें।